हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज मी मुस्कान चुकराल एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. ज़्यादा टाइम नहीं लगता. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? अब आप में से कुछ लोग कहोगे यार ये कैसा क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे. और क्या रीज़न है? तो गाइस, हाँ, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है कि इस दिन हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था. ब्रिटिशर जो है हमारे देश को छोड़ के गए थे. जंजीरों और बेड़ियों से हमारे जो देश है वो आज़ाद हुआ था, इसलिए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं. ठीक है. तो कई लोग एक ट्रेंड और भी चला, आपने देखा होगा कि 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे आने से पहले क्या करते हैं लोग, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला है कि अपने प्रोफाइल अपडेट करेंगे ट्राई कलर में, यानी कि अपने नेशनल फ्लैग में. ये ट्रेंड चला है. मैं ये बुरा नहीं कह रही, करो, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है. सोशल मीडिया पे अपने नेशनल फ्लैग, अपने नेशन से रिलेटेड कुछ भी करना गलत बात नहीं है. तो मैं उनको अच्छा ही कह रही हूँ, क्योंकि ये सब करने से देशभक्ति की भावना जागती है. तो मैं उन सबको गलत नहीं कह रही. ठीक है. ये कुछ भी गलत नहीं है कि आप तिरंगा क्यों लगा रहे हो अपने सोशल मीडिया पे प्रोफाइल. और अपने प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तक कह दिया कि अपने जो है प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने को अपने प्राइम मिनिस्टर ने कहा है. और एक इनिशिएटिव भी चल गया, हैशटैग हर घर तिरंगा, है ना, बहुत अच्छी है. इससे जो है लोगों में और भी देशभक्ति की भावना जागेगी. लोग देश के प्रति और भी समझना शुरू करेंगे. देश के जो सभी राइट्स हैं, सब देश के बारे में समझना शुरू करेंगे. ठीक है. देश के प्रति सिर्फ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या वो सिर्फ यहीं तक ख़त्म हो जाती हैं कि सोशल मीडिया पे अपडेट करो या अपने तिरंगा लगाओ घर पे, बस यहीं तक? हमेशा ये सोचो कि आप देश के लिए क्या कर सकते हो. आप देश के लिए क्या, उसकी तरक्की के लिए क्या आगे कर सकते हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो. हमेशा ये सोचो. ठीक है. देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराने में नहीं है, बल्कि इस बात में है, इस प्रयास में है कि हमारा देश सही भी हो और मजबूत भी हो. देशभक्ति इस बात में है. ठीक है. मेरा मतलब इन सब बातों से ये है, आप सब बोल रहे होंगे यार ये तो सिर्फ नॉर्मल जनरल बात करे, तो हमें भी पता है. तो मेरा मतलब इन सब बातों से ये है कि हमारा जो देश है जंजीरों और बेड़ियों से तो कब का आज़ाद हो चुका. नो मैटर, नो डाउट, हमारा देश अभी भी कई प्रॉब्लम से घिरा हुआ है जो लोग नहीं जानते. लोग अवेयर ही नहीं है इस बात से. हालांकि कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे, वो भी चुप बैठे. चलो मैं ही बता देती हूँ. आज हमारा देश करप्शन, नशाखोरी और ऐसी कई चीज़ों से घिरा हुआ है जो हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे. हम सबको पता है कि ये सब प्रॉब्लम्स है, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाई, किसी ने इसको ख़त्म करने के लिए कुछ किया? नहीं किया. क्यों? है ना. आज अपना इंडिया सबसे पीछे क्यों है? किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर बताना. आज अपना इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे पीछे क्यों है और फॉरेन कंट्रीज इतनी सारी सबसे आगे क्यों है? यही रीज़न है कि जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं पहले अपने देश के बारे में सोचती हैं. उनको इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, हर वे में इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं या उसको आगे कैसे लेके जाएं, उसकी तरक्की के बारे में सोचते हैं. देश को आगे कैसे लेके जाएं, देश को आगे कैसे बढ़ाएं. लेकिन इंडिया वाले पहले खुद के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में बाद में सोचेंगे कि पहले खुद का काम कैसे निकले, देश जाए भाड़ में. इंडिया वालों का माइंडसेट ऐसा है. इसलिए जो पूरा देश आज क्या है, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे पीछे है. उसका यही रीज़न है. और बात करें सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि करप्शन. नाम सबने सुना होगा, इसका मतलब भी सबको पता है. हिंदी में भ्रष्टाचार बोलते हैं जिसको. ठीक है. सबने पता होगा, सभी करते हैं ये. इंडिया में सब लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं. सब लोग. आज इंडिया में बड़े से बड़े नेता से लेके आम इंसान तक हर कोई भ्रष्टाचार से ग्रस्त है. हर कोई, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे वो कुछ भी, कोई भी हो. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार से ग्रस्त है. ठीक है. आज और कोई भी ऑफिस ले लो, कोई भी सेंटर ले लो, सब भ्रष्टाचार से ग्रस्त है. सब में करप्शन चलता है. इसकी शुरुआत किसने की? हमने की. और इसे ख़त्म भी हमने ही करना होगा. ठीक है. हमें ही करना होगा अगर हमें इंडिया को रियल मायने में इंडिपेंडेंट बनाना है तो. और सेकेंड प्रॉब्लम है नशाखोरी. ये सबसे मेन प्रॉब्लम इंडिया को सबसे पीछे लेके जाने वाली.
आपको पता है कि आज की जो यंग जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंडिया का फ्यूचर बोलते हैं कि इंडिया का फ्यूचर बनाएंगे। लेकिन आज के यंगस्टर्स को देख के लगता नहीं है कि ये इंडिया का फ्यूचर बना रही है, बल्कि बिगाड़ रही हैं। आज इतनी नशे की हालत में डूब चुके हैं ना, ये नशे में डूब चुके हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा क्या क्या सही है इनके लिए, क्या इनके लिए सही है, क्या इनके देश के लिए सही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ इनको इनका कंफर्ट जोन दिख रहा है बस। और इतनी बुरी हालत है इंडिया में नशे की वजह से। इंडिया के कई विलेजेस में, कई स्टेट्स, कई सिटीज़ की इतनी बुरी हालत है जहाँ पे नशे का इतना मतलब कारोबार समझ लो या जो यूज़ है वो हो रहा है। क्योंकि बहुत कई जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ तो बहुत बुरी हालत है। क्या कहाँ से फिर इंडिपेंडेंट है इंडिया? इसको बोलते हो इंडिपेंडेंट कंट्री? ये है आपका इंडिया। इतनी बुरी हालत इंडिया की किसने बनाई? यंगस्टर्स, जिनको बोलते हैं इंडिया का फ्यूचर। वाह यंगस्टर्स, वाह आज की यंग जनरेशन तो कमाल है यार, जो इंडिया का फ्यूचर खुद ही बर्बाद कर रही है और बोलते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया मेरा। वाह, ये करोगे तुम लोग, इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाओगे। ऐसे नहीं बनेगा इंडिपेंडेंट इंडिया, या ऐसे नहीं बनेगा इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, इसके लिए बहुत सोचना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है इंडिया को सही रास्ते, सही तरक्की के लिए इसकी। और इस वीडियो से मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है। मेरा इस वीडियो सिर्फ एक मैसेज कन्वे करना है कि इंडिया को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर रहा है और उसको क्या करना चाहिए अपने देश की तरक्की के लिए। मेरा सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस बताना है, ना कि मेरे को किसी को इंटेंशनली हर्ट करना है इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, सो मेरी आज की यंग जनरेशन से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी बैड कंपनी में फंसे हो तो प्लीज़ उससे दूर हटो और उससे दूर हट के अपने कंट्री के बारे में सोचो, अपने देश के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। ठीक है, अपने इंडिया को सही तरीके से इंडिपेंडेंट कैसे बनाए और अपने इंडिया की तरक्की कैसे करें और इंडिया को पूरे वर्ल्ड में आगे कैसे लेके जाएं। ठीक है, सो गाइज एट लास्ट मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हमें अगर अपने कंट्री को रियल मायने में, सही मायने में अपने को इंडिपेंडेंट बनाना है तो हमें इन सब प्रॉब्लम से भी आज़ाद होना पड़ेगा। बेड़ियों और जंजीरों से तो हम कब के आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम से भी हमें आज़ाद होना पड़ेगा अगर हम इंडिया को सही मायने में इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, और अगर आप में ये सोच रहे होगे कि यार मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं तो इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा देश है, लेकिन मैं अकेला क्या करूँगा मैं अकेला? कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो लोग ऐसे सोचते हैं ना, जिन लोगों की ऐसी सोच है, तो मैं उन लोगों को एक बात और बता दूं कि कुछ भी बदलाव करना हो ना, शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है। ठीक है, खुद बदलोगे, अपने परिवार को बदलोगे, अपनी सोसाइटी को बदलोगे, फिर अपने देश को बदलोगे, लेकिन शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। और आज के बाद कोई भी ये सोचे ना कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो वो मेरी ये बात ध्यान रखना कि कुछ भी बदलाव करना हो, कुछ भी चेंजेस लाने हो, तो शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए आप खुद में चेंजेस लाओ, फिर अपने देश में चेंजेस लाओ। आप या कुछ अलग सोचो, कुछ ऐसा सोचो कि अपने देश को आगे कैसे लेके जाएं, सही मायने में इसको इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं। ठीक है, ताकि अगले साल रियल मायने में हम बोल सकें, सही मायने में बोल सकें कि मेरा इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है, पूरी तरह इन प्रॉब्लम से भी दूर हो चुका है। ठीक है, सो इन सब प्रॉब्लम से प्रॉब्लम को इतनी दूर कर देना है कि अगर जो इंडिया आज सबसे पीछे है वो कल सबसे आगे होगा। सब पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम होगा, सिर्फ अगर यंग जनरेशन ने सब प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया, इन सब लोगों ने मिल के इन सब प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया, तो इंडिया मेरा जो आज सबसे पीछे है वो कल सबसे आगे होगा। ठीक है, लेकिन हमें पहले इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करना होगा, तो हमारा जो इंडिया रियल मायने में इंडिपेंडेंट बनेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस, कीप लर्निंग।